आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के डबवाली से प्रत्याशी सरदार कुलदीप सिंह गदराना। उन्हीं से बात करते हैं, चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। लोगों में भारी उत्साह है। लोग इंतजार करेंगे 5 अक्टूबर जल्दी आए तो झाड़ू चलाएं। अरविंद केजरीवाल जी अब बाहर आ गए हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपके लिए भी आज पहुंच रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है। क्यों? आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी बहुत शख्सियत है, जिनको देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने तानाशाही के तहत 177 दिन जेल में बंद करके रखा और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने बोला कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सर्टिफिकेट नहीं मेरे को चाहिए, मैं बेईमान हूँ या लुटेरा हूँ या ईमानदार हूँ। दिल्ली की जनता का सर्टिफिकेट चाहिए। दिल्ली की जनता अगर मेरे को दोबारा चुनेगी तो देशवासियों समझ लेना मैं ईमानदार हूँ, अगर नहीं चुनती तो मैं बेईमान हूँ। तो उनका जहाँ भी जा रहे हैं ज़बरदस्त स्वागत हो रहा है। आज आप डबवाली में देख रहे हो, हज़ारों की संख्या में लोग उनका स्वागत के लिए उमड़ रहे हैं। अपने आप लोग आ रहे हैं। इसलिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली की जनता ने जो उनके काम के पे मोहर लगाई है। सर मेरे जैसे को दूसरी बार पंचायत मेंबर नहीं बना था गाँव का। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों को जे कह के वोट मांगते हैं। दिल्ली वासियों, मैंने काम किए तो वोट डाल देना, अगर नहीं काम किया तो मत डालना। दिल्ली के लोगों ने तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। आपके मैनिफेस्टो की कुछ मुख्य बातें? हमारे मैनिफेस्टो की मुख्य बातें हैं जैसे दिल्ली में गारंटियाँ दी है, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारी हमारी गारंटी में आती हैं। जैसे पंजाब में वो सारी गारंटियों पे काम होने लग रहा है। दिल्ली में काम हो गया, अब बारी है हरियाणा की। दिल्ली में बदल गया, पंजाब में बदल गया, हरियाणा छोटा सा हरियाणा के लोग बदलने जा रहे हैं। जो दिल्ली में सुविधाएं मिल रही हैं, पंजाब में मिल रही हैं, वही हरियाणा के लोगों को भी चाहिए। आप कह रहे हैं अभी दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल को हम हरियाणा मॉडल में स्थापित करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जो दिल्ली में लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, पंजाब में मिल रही हैं, वही सुविधाएं हमारे लोगों को भी चाहिए। जहाँ वो सुविधाएं लेने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, झाड़ू वाला बटन दबाएंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। कुलदीप जी, आपके मैनिफेस्टो में SYL का कहीं जिक्र ही नहीं है। SYL जो है ना, जो राजनीतिक स्टंट है। पूर्व में बड़ी बड़ी सरकारें रही, पंजाब में कांग्रेस, हरियाणा में कांग्रेस, दिल्ली में कांग्रेस। ये राजनीतिक लोगों ने लोगों को गुमराह करके रखा हुआ है। पहले बीजेपी अकाली रहे, नेलो बीजेपी रही, सेंटर में बीजेपी रही। उस टाइम भी इन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए कोई आगे पहल नहीं की। जो इनका रवायती पार्टियाँ जो पुरानी, इनका जो राजनीति के मुद्दे होते हैं, जब चुनाव आ गया उस टाइम इन मुद्दों को उठा लेते हैं, जब चुनाव चला गया उस टाइम इन मुद्दों को गायब कर देते हैं। तो आम आदमी पार्टी के आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि देश में जो मुद्दे हैं ना राज्यों के, ये हम हल कर सकते हैं। जो बेईमान पॉलिटिशियन जो पुराने समय से रवायती पार्टियाँ ये नहीं करेंगे। आगे देखना, लोग आगे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को देश की बागडोर संभालेंगे। फिर जो इन सब समस्याओं का आपसी मिल बैठकर हल होगा। कुलदीप जी, पंजाब के CM भगवंत सिंह मान एक मालवा नहर निकाल रहे हैं जो बठिंडा, अबोर, फाजिलका, फिरोजपुर तक 131 गांवों को प्रभावित करेगी। आप डबवाली से विधायक बनते हैं तो आपका प्रयास रहेगा वो पानी हरियाणा में भी लाया जा सके? वो पानी हरियाणा में भी लाया जा सके। हरियाणा में हमारा प्रयास जो घग्गर चलती है हमारी, इसमें से भी हमारा प्रयास रहेगा। तिगड़ी खरीफ चैनल की हमारी पुरानी मांग है। जब मैं पहले कांग्रेस में रहता था उस टाइम भी मैं लड़ाई लड़ रहा था। तिगड़ी खरीफ चैनल का खैरेका से लेके बड़ा होते हुए जो माखा, खोखर, तिगड़ी तक जो नहर आनी है, इसका भी हम प्रयास करेंगे। और जो वो नहर निकल रही है उसका भी पानी मुहैया करवाने का काम करेंगे लोगों को। कुलदीप जी, आपने एक नारा दिया परिवारवाद के खिलाफ, उसके बारे में डिटेल में बताइए। जहाँ बड़ी विचित्र स्थिति है, हरियाणा में सिरसा जिला में डबवाली में एक ही परिवार है, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का परिवार। सारी पार्टियों में जो इन्होंने काबिज हो गए जो लोग, और आपसी में सारे मिले हुए हैं। मिलके पिछले बार इन्होंने 5 अपने परिवार के MLA बना लिए। MLA नहीं बनाए, डिप्टी CM 10 महकमे, बिजली मंत्री 11 महकमे लेकर जो लोग बैठे रहे। लोग छोटे छोटे कामों के लिए तरसते रहे, एक खंभे के लिए तरसते रहे। करप्शन दुनिया भर की दफ्तरों में लोगों को झेलनी पड़ी। तो इनका मकसद कुछ नहीं है, इनका राजनीति करना मकसद है धंधा। इनके बड़े बड़े बिजनेस हैं। इन्होंने पिछले समय में लोगों को गुमराह करके राय ली है, राय लेने के बाद लूट करी है लोगों की, और वो लूट को बचाने के लिए, छुपाने के लिए जो धंधा करते हैं। लोगों की समाज सेवा के लिए राजनीति नहीं करते। डबवाली को जिला बनाने की मांग हो रही है। आपको याद होगा पहले ये डबवाली एक जिला था, सिरसा उसका कस्बा था, अब फिर दोबारा डबवाली को जिला बनाने की मांग हो रही है।
डबवाली को जिला बनाने की मांग इसलिए हो रही है जैसे त्रिवेणी है, बॉर्डर राजस्थान का पड़ता है, पंजाब का पड़ता है, जहाँ पिछले दिनों में हमारे इलाके के सैकड़ों बच्चे, एक ये रवायती पार्टियों ने ना जो चिट्टे की बीमारी लोग हमारे बच्चों को लगा दिए, सैकड़े बच्चे हमारे परमात्मा को प्यारे हो गए और चोरियां बढ़ गई, अव्यवस्था फैल रही है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। इसलिए जिला बनाने की मांग हम पीछे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान आए थे, उस दिन भी उनके सामने जो मांग रखी थी। वो कहने लगे कि चुनावी स्टंट में मत फंसो डबवाली के लोगों, इन्होंने कुछ नहीं करना। पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब 10 साल बीजेपी की सरकार है। अब आप चुनाव आचार संहिता लगने वाली है तो आप खुद अपनी सरकार बना के डबवाली को पूर्ण जिले का दर्जा देंगे। चाहे जिला बनाने की बात हो, चाहे नहरें की बात हो, इन सबसे पहले है नशाखोरी की समस्या, उसको आप कैसे दूर करवाएंगे? उसको दूर करवाएं, मैं वही बात बता रहा हूँ। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी पिछले साल डबवाली में आए, उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम रखा। जन संवाद का मतलब होता है कि राजा आ रहे हैं, प्रजा आ जाओ, अपने राजा के सामने अपने इलाके की कोई दुख तकलीफ वो लेकर आओ, बताओ, राजा हल करेंगे। तो मैं इस एरिए की नुमाइंदगी करता हुआ मैं भी अपने लोगों की दिक्कतें लेकर गया था, समस्या लेकर गया था। राजा कहने लगे कि जहाँ सिरसा जिला में चिट्टे की बहुत समस्या है। पहली बात तो हम राजा से, उस टाइम के राजा से पूछना चाहते हैं, राजा जी 9 साल से आप मुख्यमंत्री हो प्रदेश के, आपको अब याद आई है चिट्टे की समस्या? तो राजा जी खुद कहने लगे कि भाई एक या दो सुझाव, चिट्टे के बारे में एक या दो सुझाव दो। तो जब मेरे पास चुनाव में मांग पत्र था, उसमें डिटेल थी, वे चिट्टे से हमारे सैकड़ों बच्चे मौत के मुंह में चले गए, चोरियां बढ़ रही हैं, अवस्था फैल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ज्ञापन देना चाहते थे। तो इस मामले में जब मैं ज्ञापन देना चाहा, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहा, तो मुख्यमंत्री जी, ये गाँव का साधारण आदमी भी ऐसी भाषा यूज नहीं करता सर। जो मुख्यमंत्री जी की भाषा है, मुख्यमंत्री जी की भाषा ये थी कि ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको उठाओ, बाहर फेंको, इसकी पिटाई करो। तो मेरे को 15-16 पुलिस के लोग कमांडो वो उठा के ले गए। मेरे को पूरा दिन पूरी रात बात तशद्दुद किया मेरे ऊपर, और आज तक मेरी ये कमर, आज तक भी मेरी कमर ठीक नहीं हुई, मेरे कमर में बहुत दर्द होने लगे। तो ये तो ऐसे काम करते हैं, तो इनको लोगों से कुछ नहीं लेना देना। झूठ बोल के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट ले लिए, अपनी सरकार चलाई, लूट कर ही अपनी करी चली गई। ये है इनका एजेंडा। ये थे डबवाली के प्रत्याशी सरदार कुलदीप सिंह गदराना, जिन्होंने अपनी बात खुलकर कही। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।